हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके एंड जीएस स्टडी जोन में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी सार संग्रह वन लाइनर का दो टॉपिक को हम लोग आज कवर करेंगे। पहला टॉपिक हम लोग लेके चलेंगे आज संविधान के विभिन्न प्रावधान और उनके स्रोत, और दूसरा टॉपिक लेके चलेंगे भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ। और इससे के पहले के जो है भारत का संवैधानिक विकास हम लोग एक वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो पे जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं टॉपिक नंबर 1 का। तो चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूं। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से हमको मोटिवेशन मिलता है, और आप अगर सब्सक्राइब करते हैं तो आपके पॉकेट से नहीं कुछ जाएगा और नहीं मेरे पॉकेट में आएगा। बस मेरे को जो है वीडियो बनाने में एक मोटिवेशन मिलता है, बहुत काफ़ी हेल्प मिलता है और एक एनर्जी मिलता है अलग ढंग से। तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए। चलते हैं टॉपिक को शुरू करते हैं। आज हम लोग एनसीईआरटी सार संग्रह का दो टॉपिक को कवर करेंगे। पहला टॉपिक होगा संविधान के विभिन्न प्रावधान और उनके स्रोत, और दूसरा टॉपिक होगा भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ। तो पहला टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं, संविधान के विभिन्न प्रावधान और उनके स्रोत। तो इसका पॉइंट्स है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका आंसर है रूस के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार जो है रूस देश के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा आयरलैंड। नेक्स्ट पॉइंट्स है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये फ्रांस से लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिका संविधान के समतुल्य है। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान जो है किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों ये बता दें कि ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? ये कनाडा के संविधान से प्रेरित है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? तो समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है जापान से लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये रूस के संविधान से प्रेरित है। मूल कर्तव्य जो है रूस से लिया गया है, और मूल अधिकार जो है दोस्तों वो अमेरिका से लिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया है? तो वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित है? तो मूल अधिकार दोस्तों आपको पहले ही बता दिए थे कि मूल अधिकार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से, और मूल कर्तव्य जो है रूस से लिया गया है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का यहाँ पे, विभिन्न देशों के संविधान से लिए गए प्रावधान। यहाँ पे एक सूची बना के दे दिया गया है, जो भी हमारे भारतीय संविधान में जिन जिन देशों से जो लिया गया है उसका एक लिस्ट बना करके दिया गया है। तो आइए हम लोग इसको देश बाय देश को देखते हैं। तो पहली है दिया गया है देश, यहाँ पे देश दे दिया गया है और यहाँ प्रावधान दिया है। तो देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या चीज़ संबंधित है। संयुक्त राज्य अमेरिका से है, प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग लिया गया है अमेरिका से। मूल अधिकार लिया गया है, जो बहुत ही एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन, ये भी महत्वपूर्ण है। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया, ये भी हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका से ही लिया गया है अपने संविधान में। राष्ट्रपति पर महाभियोग भी अमेरिका से ही लिया गया है। जनहित याचिका जो जारी किया जाता है वो भी अमेरिकी से ही लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली, उपराष्ट्रपति का पद,
यथोचित विधि प्रक्रिया, ये सब जो है दोस्तों हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है और हमारे अपने इंडिया के संविधान में जोड़ दिया गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट जो है ब्रिटेन से कौन कौन सा लिया गया उसको देखना है। तो ब्रिटेन से हम लोग को लिया गया विधि के शासन, विधि का जो शासन जो चलता है वो सब ब्रिटेन से लिया गया है। संसदीय शासन प्रणाली, यह भी ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका, संसदीय विशेषाधिकार, ये सभी के सभी जो है हमारे ब्रिटेन से लिया गया है भारतीय संविधान में। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट पे है दक्षिण अफ्रीका। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये जो है हमारे दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कनाडा। कनाडा के संविधान से लिया गया है सशस्त्र केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, शक्तियों का वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, संघात्मक विशेषता जो है लिया गया है कनाडा से। नेक्स्ट पॉइंट है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है समवर्ती सूची, व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये जो है हमारे ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्य में सदस्यों का नामांकन, ये सब जो है हमारे आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रांस। देखते हैं फ्रांस से कौन कौन सा लिया गया है। तो फ्रांस से लिया गया है गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत। गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत जो है हमारे फ्रांस से लिया गया है। चलते हैं रूस से, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर रूस है। रूस से क्या लिया गया है? तो रूस से लिया गया है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का जो आदर्श है वो भी हमारे रूस से लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट में जर्मनी है। जर्मनी से आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, जो जर्मनी से लिया गया है। जापान में है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जो है जापान से लिया गया है। यहाँ पे हम लोग ने देखे कि हमारे जो भारतीय संविधान की जो विशेषता है उस कौन कौन से देश से लेकर के जोड़ा गया है, सारा को हम लोग यहाँ से देखें, जो काफ़ी ही इम्पोर्टेंट और इकट्ठा दे दिया गया है। तो दोस्तों आप लोग से आग्रह है कि इसको आप लोग याद करें और अच्छे से इसका अवलोकन करें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, और यहीं पे ये टॉपिक जो है संविधान के विभिन्न प्रावधान उनके स्रोत समाप्त होता है। और अगला टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ। तो देखते हैं उसको। पॉइंट्स है यहाँ पे। भारतीय संविधान में अनुसूची का पहला पॉइंट है भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ है। तो उसमें कुल अनुसूची जो है अब वर्तमान में जो 12 दे दिया है, और आज़ादी के समय जो है पहले 8 था, तो उसमें बढ़ा करके उसको 12 कर दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट्स है भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है। तो नए राज्यों का गठन का प्रावधान जो है प्रथम अनुसूची में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य के नाम तथा उसके राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करती है। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। तो प्रथम संविधान संशोधन वर्ष 1951 के अनुसार इसको संविधान में जोड़ा गया था। नेक्स्ट पॉइंट है भारत के संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपलब्ध है। ये 5वीं हो जाएगा। भारत के संविधान के 5वीं अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। चलते नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुसूची में उल्लेखित है। तो वह 7वीं अनुसूची में उल्लेखित है। सरकार जो है शुल्क एवं कर लगाने के जो अधिकार देता है संविधान की अनुसूची 7वीं अनुसूची से ही संबंधित है। नेक्स्ट टॉपिक है नेक्स्ट पॉइंट है
राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? यह है 9वीं अनुसूची में। भूमि भूमि संबंधी जो सुधार अधिनियम है उसका संवैधानिक सुरक्षा जो है 9वीं अनुसूची में उसकी चर्चा किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट दिया है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची जो है को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया तथा 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसमें संशोधन किया गया। इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। तो 10वीं अनुसूची जो है दोस्तों 52वें संविधान संशोधन 1985 में हुआ था, जो दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है अंग्रेजी, जो कि भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, परंतु इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। अंग्रेजी जो है भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, लेकिन ये 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। इसी बात को यहाँ पे दिखाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट जो है दोस्तों, इसमें भारत में जो अनुसूचियां है, हमने ऊपर देखे कि वर्तमान में जो 12 अनुसूची है, वो अनुसूची को यहाँ पे दर्शाया गया है और उस अनुसूची में किस बात की चर्चा हुई है उसका यहाँ विस्तार से हम लोग देखेंगे। तो देखते हैं प्रथम अनुसूची पहले देखते हैं। तो प्रथम अनुसूची में जो चर्चा किया गया है, राज्य एवं राज्यों के राज्य संघ तथा राज्यों का क्षेत्र की चर्चा किया गया है, उसके नाम एवं उसकी सीमा के रूप में। तो दूसरी अनुसूची देखेंगे हम लोग। दूसरी अनुसूची है राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा, राज्य विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, पदाधिकारियों के वेतन भत्ता तथा पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान है। तो यहाँ पर देखें दोस्तों कि दूसरी अनुसूची जो है खासकर जो उच्च पदाधिकारी जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, विधानसभा सभापति जो होता है, भारत का महालेखा नियंत्रक परीक्षक, सबका जो वेतन भत्ते तथा पेंशन आदि से जुड़ी जो प्रावधान है उसमें दर्शाया गया है दूसरी अनुसूची में। पहली अनुसूची में हम लोग देखें राज्य या राज्य संघ क्षेत्र के नाम या उसकी सीमा से संबंधित था, और दूसरी में वेतन भत्ते तथा पेंशन आदि से जुड़ी प्रावधान दिखाया गया है यहाँ पे। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तीसरी अनुसूची में दिया गया है कि संघ राज्य मंत्री, संसद, राज्य विधानमंडल के सदस्य व चुनाव के प्रत्याशी, न्यायाधीश आदि द्वारा ली जाने वाली शपथों का प्रतिज्ञानों के प्रारूप दिए जाएंगे। तीसरी अनुसूची जो है, जो भी हमारे मंत्री जो है, संसद है, विधानमंडल के सदस्य, चुनाव प्रत्याशी, न्यायाधीश आदि जो है, उसके शपथ ग्रहण की चर्चा की बात की गई है तीसरी अनुसूची में। तो इस तरह हमने यहाँ पे तीसरी अनुसूची को ग्रहण किया। अब देखते हैं नेक्स्ट चौथी अनुसूची। और एक चीज और दोस्तों, साथ ही हम लोग देखते चलते हैं इधर का भी जो अनुच्छेद जो है उसको भी साथ ही देखेंगे। तो पहली अनुसूची तो हम लोग देखें कि राज्य संघ राज्य क्षेत्र के नाम और उसकी सीमाएं से संबंधित है। तो ये जो इसका जो आर्टिकल जो बनता है दोस्तों, तो ये जो पहली अनुसूची का जो आर्टिकल है वो अनुच्छेद 1 से 4 तक में इसकी चर्चा किया गया है। 1 से 4 तक में इसकी चर्चा किया है। दूसरी अनुसूची जो है जो वेतन भत्ता और पेंशन आदि से जुड़ी जो अनुसूची है उसकी चर्चा जो है अनुच्छेद 59 के 3, 65 3, 75 6, 97, 125, 148 3, 158 3, 164 5, 186, 221 में इसका चर्चा किया गया है। और तीसरी अनुसूची में जो हम लोगों ने देखे कि शपथ ग्रहण के प्रावधान जो दिया गया है उसकी चर्चा यहाँ पर किया गया है अनुच्छेद 75 के 4, 84, अनुच्छेद 99, अनुच्छेद 124 के 6, 148 के 2, 164 के 3, 173, 188, 219 में तीसरी अनुसूची से संबंधित आर्टिकल है जिसमें शपथ ग्रहण के रूप में दिखा जाएगा। देखते हैं चौथी अनुसूची जो है। चौथी अनुसूची में दिया गया है कि राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के लिए राज्यसभा में स्थान का आवंटन, यानी कि चौथी अनुसूची संबंधित है राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन से संबंधित चौथी अनुसूची है। इसका आर्टिकल जो है दोस्तों 4 के 1 में दिया गया है और 80 का 2 में दिया गया है। इसकी चर्चा किया गया है। देखते हैं पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची में दिया गया है अनुसूचित क्षेत्र व जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़ी प्रावधान। इसमें जो है
अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़ी प्रावधान दिया गया है और इसका आर्टिकल जो है आर्टिकल 244 के 1 में इसकी चर्चा किया गया है। छठी अनुसूची है, छठी अनुसूची में मेघालय, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम यानी कि 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधी उपलब्ध है और इसका जो आर्टिकल है 244 के 2 एवं 275 का 1 से इसका संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट पॉइंट पे। पॉइंट है 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में दिया गया है कि संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में शामिल विषय, यानी 7वीं सूची जो है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में जो भी विषय शामिल है उसकी चर्चा यहाँ पे किया गया है और इसके अनुच्छेद जो बनता है इसका आर्टिकल 246 में इसकी चर्चा किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची जो है संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं की सूची दिया गया है। इसमें हमारे संविधान में जो भी मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं 22 भाषा की चर्चा किया गया है। वो 22 भाषा जो हमारे 8वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है और इसकी चर्चा है आर्टिकल 344 के 1 से 1 व 351 में इसकी चर्चा किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स को। नेक्स्ट पॉइंट है 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में इसमें भूमि सुधार व जमींदारी उन्मूलन से संबंधित अधिनियम, नियम, विनियम आदि जिन्हें न्यायिक पुनर्वलोकन से बचाने के लिए इसमें सम्मिलित किया गया था और इसका आर्टिकल जो है 31 के ख में इसकी चर्चा किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स पे। नेक्स्ट पॉइंट है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची है दल बदल कानून के संबंधित है। तो दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निहरता से संबंधित उपबंध जो है 10वीं अनुसूची में किया गया और इसका अनुच्छेद 102 का 2 एवं 191 का 2 में किया गया है। जो ऊपर हम लोग देखे कि 52वां संविधान संशोधन 1985 में किया गया था। इसका नाम जो है दल बदल विरोधी कानून भी दिया गया था। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची, तो 11वीं अनुसूची जो है संबंधित है पंचायत की शक्ति व उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाने से और इसका आर्टिकल दिया गया है अनुच्छेद 243 के ख में दिया गया है। और नेक्स्ट पॉइंट दिया है 12वीं अनुसूची दिया गया है। 12वीं अनुसूची में दिया गया है नगरपालिका के शक्ति व उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाने की। जो भी नगरपालिका से संबंधित जो भी शक्तियां हैं, जो भी कानून है उसकी जो है चर्चा 12वीं अनुसूची में किया गया है और इसका जो आर्टिकल है अनुच्छेद 243 के ब में किया गया है। 243 के 6 में किया गया है 11वीं अनुसूची और ब में किया गया है 12वीं अनुसूची की चर्चा। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा जोड़ा गया था। सिंधी को जोड़ा गया था 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967। इसी पे हमारा ये 2 टॉपिक का कवर पूरा होता है। तो फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में नेक्स्ट डे। थैंक यू सो मच।